अमरनाथ धाम एक ऐसा शिव धाम है जिसके बारे में ऐसी मान्यता है कि भगवान शिव साक्षात अमरनाथ गुफा में विराजमान है। यह धार्मिक और ऐतिहासिक दृष्टि से भी बहुत महत्वपूर्ण है। इस पावन गुफा में बर्फीली बूंदों से बनने वाली हिमानी शिवलिंग को देवीय चमत्कार के रूप में भी माना जाता है। कहते हैं कि इस गुफा में कबूतर का एक जोड़ा सदियों से मौजूद है। नमस्कार, मृदुभाषी के खास कार्यक्रम धरोहर में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ नेहल। आज हम जानेंगे कि अमरनाथ गुफा में भगवान शिव कैसे पधारे थे, साथ ही इस गुफा में मौजूद कबूतर के जोड़े का क्या रहस्य है। तो चलिए जानते हैं इसका रहस्य। हिमालय की गोद में स्थित भगवान शिव को समर्पित अमरनाथ का मंदिर हिंदुओं के सबसे प्रमुख तीर्थ स्थलों में से एक है, जिससे लाखों करोड़ों भक्तों की आस्था जुड़ी है। यह पवित्र तीर्थराज श्रीनगर के उत्तर पूर्व में 135 किलोमीटर दूर स्थित है, जिसकी समुद्र तल से ऊंचाई करीब 13,600 फुट है। इस पवित्र गुफा की लंबाई 19 मीटर, चौड़ाई 16 मीटर और ऊंचाई 11 मीटर है। पवित्र गुफा में स्थित बाबा अमरनाथ का शिवलिंग स्वयंभू है, यानी शिवलिंग प्राकृतिक रूप से बर्फ से निर्मित होता है, इसलिए इसे स्वयंभू, हिमानी शिवलिंग या बाबा बर्फानी के नाम से भी जानते हैं। आषाढ़ पूर्णिमा से लेकर सावन महीने तक पवित्र हिमलिंग के दर्शन के लिए यहाँ हर साल लाखों श्रद्धालु आते हैं। गुफा के ऊपर से बर्फ की बूंदें टपकती रहती हैं, जिससे लगभग 10 फुट लंबा ठोस बर्फ का शिवलिंग प्राकृतिक रूप से बनता है। आश्चर्य की बात तो यह है कि यह शिवलिंग ठोस बर्फ का बना होता है, जबकि अन्य जगह टपकने वाली बूंदों से कच्ची बर्फ बनती है, जो हाथ में लेते ही भुरभुरी हो जाती है। खास बात यह है कि चंद्रमा के घटने बढ़ने के साथ साथ इस बर्फ का आकार भी घटता बढ़ता रहता है। श्रावण पूर्णिमा तक शिवलिंग अपने पूर्ण आकार को प्राप्त कर लेता है। शास्त्रों के अनुसार इसी गुफा में भगवान शिव ने माता पार्वती को अमरत्व का रहस्य बताया था। माता पार्वती के साथ ही इस रहस्य को शुक और 2 कबूतरों ने भी सुन लिया था। यह शुक बाद में शुकदेव ऋषि के रूप में अमर हो गए। गुफा में आज भी कई श्रद्धालुओं को कबूतरों का एक जोड़ा दिखाई देता है, जिन्हें अमर पक्षी माना जाता है। वहीं एक और मान्यता है कि भगवान शंकर जब पार्वती जी को अमर कथा सुनाने ले जा रहे थे, तो उन्होंने छोटे छोटे अनंत नागों को अनंत नाग में छोड़ दिया था और माथे के चंदन को चंदन बाड़ी में उतारा था। साथ ही अन्य पिस्सुओं को पिस्सू टाप पर और गले के शेषनाग को शेषनाग नामक स्थल पर छोड़ दिया था। ये तमाम स्थल अब भी अमरनाथ यात्रा के दौरान श्रद्धालुओं के रास्ते में आते रहते हैं। ऐसा माना जाता है कि इस गुफा की खोज बट्टा मलिक नामक एक गडेरिये ने की थी। एक दिन वह भेड़ें चराते चराते बहुत दूर निकल गया। एक जंगल में पहुंचकर उसकी एक साधु से भेंट हो गई। साधु ने बुट्टा मलिक को कोयले से भरा एक थैला दिया। जब वह घर पहुंचा तो उसने कोयले की जगह उस थैले में सोना पाया, तो वह बहुत हैरान हो गया। कोयले सोना बन गए थे। यह चमत्कार देखकर चरवाहा आश्चर्यचकित हो गया और साधु को खोजने के लिए पुनः उसी स्थान पर पहुंच गया। साधु को खोजते खोजते उसको अमरनाथ की गुफा दिखाई दी। उसी दिन से यह स्थान एक तीर्थ स्थल बनकर दुनिया के सामने आया। इस गुफा का महत्व इसलिए नहीं है कि यहाँ हिम शिवलिंग का निर्माण होता है। इस गुफा का महत्व इसलिए भी है क्योंकि इसी गुफा में भगवान शिव ने अपनी पत्नी पार्वती देवी को अमरत्व का मंत्र सुनाया था और उन्होंने कई वर्ष रहकर यहाँ तपस्या की थी। तो यह शिव का एक प्रमुख और पवित्र स्थल है। इस पवित्र हिमलिंग के दर्शन करने दूर दूर से भक्तजन यहाँ पहुँचते हैं। अमरनाथ की यात्रा पूरे साल में करीब 45 दिन की होती है, जो ज्यादातर जुलाई और अगस्त के बीच होती है। आषाढ़ पूर्णिमा से लेकर भाई बहन के पावन पर्व रक्षाबंधन तक होने वाले पवित्र हिमलिंग के दर्शन के लिए दुनिया के कोने कोने से शिव भक्त अमरनाथ यात्रा पर जाते हैं। अमरनाथ की इस दिव्य गुफा में हर सावन में हिमलिंग का बनना किसी चमत्कार से कम नहीं है। वैसे तो इस पूरे गुफा में जगह जगह से पानी टपकता रहता है, लेकिन गुफा के भीतरी हिस्से के कोने में
हर साल उसी स्थान पर हिमलिंग का बनना विज्ञान को भी चुनौती देता है। धर्म, आस्था और रोमांच अमरनाथ यात्रा इन तीनों की न सिर्फ अनुभूति कराती है, बल्कि आपको एक अलग संसार में होने का एहसास भी दिलाती है। इसी के साथ आज के लिए इतना ही। ऐसे ही और भी रहस्यमयी कहानी जानने के लिए देखते रहिए प्रतिभाषी।